हरे कृष्णा। लॉजिकल गीता की 72nd वीडियो में आपका स्वागत है। श्री गुरुदेव को प्रणाम। आइए श्री राधा गोविंद देव जी की कृपा से आज के प्रश्न पर चर्चा करें। आपकी सेवा में नरहरि प्रहलाद दास। आज का हमारा प्रश्न है कि योगी को भगवान क्या सलाह देते हैं। ये वैसी सलाह होगी जो एक माँ बाप अपने बच्चे को देते हैं, और खासकर उन 4 या आजकल तो 2 ही होते हैं, उस बच्चे को जो लगता है कि जीवन में कुछ कर जाएगा, ये कुछ बन जाएगा, जो घूमने फिरने में मस्त रहता है, शायद उसको माँ बाप उतनी सलाह नहीं देते। या क्लास का एग्जाम्पल लें तो टीचर जो माने 40 स्टूडेंट्स की क्लास में से जो बेस्ट स्टूडेंट होता है, जो लगता है कि ये टॉप करेगा, या ये अगर स्पोर्ट्स में है तो ये नेशनल लेवल पे खेलेगा एक दिन, तो जो स्पोर्ट्स का टीचर या क्लास टीचर उस स्टूडेंट को सलाह देते हैं। ये वैसा ही है कि जो योगी है, मनुष्य तो चारों तरफ हैं। अब ऐसे में भगवान जो सलाह दे रहे हैं, भगवत गीता जो है वैसे तो हर मनुष्य के लिए है, लेकिन देखा जाए तो ये उस मनुष्य के लिए ज़्यादा है जो अपने जीवन में कुछ करना चाहता है, अपने जीवन में कुछ समाज के लिए करना चाहता है, अपने जीवन में अपनी आध्यात्मिक उन्नति करना चाहता है, सामाजिक उन्नति करना चाहता है। जिसको सिर्फ ऐश ही करनी है, वो तो कोई भी किताब पढ़ ले या कोई भी किताब ना भी पढ़े, उसको सिर्फ भोगना है, खाना है, पीना है, उसके लिए ज़रूरत नहीं इन सलाहों की। तो सवाल ये उठता है कि ये योगी कौन है, योगी को भगवान की क्या सलाह है। तो योगी कौन है और भगवान की उसको क्या सलाह है, आइए चर्चा करते हैं। 6वां अध्याय 10वां श्लोक। योगी युंजित सततम आत्मनम रहसि स्थित एकाकी यत चित आत्मा निराशी अप्रिग्रह। श्री भगवान कह रहे हैं कि योगी को चाहिए कि वे सदैव अपने शरीर, मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए। योगी वो जो अपने शरीर, मन और आत्मा सब कुछ परमेश्वर में लगाए। और क्या करे? एकांत स्थान में रहे, ज़्यादा भीड़ भाड़ दुनियाबाजी में ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो, बड़ी सावधानी के साथ मन को वश में करे। मन को वश में करने में सावधानी की ज़रूरत है, क्योंकि ज़बरदस्ती हो नहीं सकती, तो इसलिए धीरे धीरे इसको अभ्यास के साथ जो है ना कंट्रोल में लाना है। और समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भाव की इच्छाओं से मुक्त हो। ये संग्रह भाव की इच्छा बड़ी खतरनाक है, इसीलिए लास्ट में शब्द आया है निराशी। इसको मैं अभी दोबारा से बाद में एक्सप्लेन करूंगा। अपरिग्रह, कि ज़्यादा संग्रह के चक्कर में ना रहें। देखिए, सेविंग तो सबको करनी चाहिए, जस्टिफाइड भी है कि हमें फ्यूचर के लिए सेविंग करनी चाहिए। बट एक मैं अभी कोट नहीं कर पाऊंगा, अगर मैं कोट कर पाता तो ज़्यादा बेहतर रहता, बट मैं बिना कोट की ये बात कहूँगा कि एक जगह मेरे को ऐसा याद आ रहा है कि मैंने सुना है कि हमें अपनी इनकम का मैक्सिमम 25% सेव करना चाहिए फॉर फ्यूचर। इसका मतलब बाकी का पैसा हमें अपनी करंट लाइफ को जीने और सेवाओं में लगा देना चाहिए। कई बार हम इसलिए सेविंग करते रहते हैं फ्यूचर में कि हम जो होगा जीवन में देखेंगे, जबकि मुझे ध्यान आ रहा है व्हाट्सएप पे मैंने एक पढ़ा था कि लोगों का 70% पैसा जो उन्होंने अपने जीवन में कमाया होता है वो छोड़ के जाते हैं एज पर स्टैटिस्टिक्स। ये फ़ायदा क्या हुआ? अगर एक आदमी ने अपने जीवन में 10 करोड़ कमाए और 7 करोड़ रुपए उसके बैंकों में इधर उधर वेस्ट ही, मतलब इन द सेंस कि वो किसी उसके तो काम नहीं आएंगे जितना उसने कमाना है, तो बेहतर है कि अभी हम आराम से चैन से अपनी रोटी खा लें और जितना समाज की सेवा कर सकते हैं उसमें उसको लगा दें। बाद में तो शायद वो पता नहीं किसी के हाथ लगेगा नहीं लगेगा, कहीं ऐसा ना हो बैंकों में एफडीज या बॉन्ड्स में वो अनक्लेम्ड मनी की तरह ही पड़ा रह जाए। तो बेहतर है कि हम ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा संग्रह ना करें। जैसे शास्त्रों में अगर मान लेते हैं, ये सजेशन है, आप इसके बारे में अपने रिस्पेक्टिव गुरु या शास्त्र जिसको आप और पढ़ते हैं उससे भी कंसल्ट कर सकते हैं। 25% से ज़्यादा संग्रह क्या करेंगे करके अपनी इनकम का, बाकी का करंट इनकम को जियो। तो योगी को चाहिए कि सदैव अपने शरीर, मन और आत्मा को परमेश्वर में लगाए, एकांत स्थान में रहे। थोड़ा सा इस पे चर्चा करते हैं। पहले आया है योगी। योगी उसे कहा जाएगा जिसका सिर्फ एक लक्ष्य है, परमात्मा की सेवा, परोपकार। परमात्मा तो ये कहेंगे मेरी सेवा क्या करेगा, जीवों की सेवा कर। भगवान को क्या सेवा की जरूरत है? सेवा की जरूरत तो उसको है ना जिसको जरूरत है। सेवा की जरूरत तो उसको ही है जिसको सेवा की जरूरत है। एक बूढ़ा है, उसको आप हेल्प कर सकते हो ना, भूखे को रोटी खिला सकते हो। भगवान को क्या रोटी खिलाएंगे? भगवान को भोग लगा के उसके बाद उसको हम किसी गरीब को खिलाएं, तो दैट इज द बेस्ट यूज, है ना। तो कहने का मतलब है कि जो परोपकार कर रहा है भगवान तो उसी से प्रसन्न होंगे। तो योगी वही जिसका सिर्फ एक लक्ष्य है, परमात्मा की सेवा, वो है योगी। उसके लिए है सलाह कि अपने आप को हर तरह से वो कंट्रोल में रखे, एकांत में रहे।
एकांत का मतलब क्या है? एकांत का मतलब यहाँ पर बेसिकली है मन का खालीपन। मन में अगर उथल पुथल मची है, हर समय एक बेचैनी है, ये कर लूँ, यहाँ चला जाऊँ, वहाँ कर लूँ, अगर सेवा के लिए बेचैनी है तो ये सर्वोत्तम है। लेकिन अगर इंद्रिय को भोगने के लिए, अगर इंजॉय, मटीरियल टेंडेंसीज को इंजॉय करने के लिए मन में उथल पुथल है, तो वो सही नहीं मानी जा सकती। तो एकांत क्या है? मन का खालीपन। वैसे एक बात और भी, मैंने इसको स्टडी किया कि एकांत का मतलब आप अपने घर में अगर संभव हो तो एक ऐसा कोना, बालकनी कवर्ड हो, कोई कमरा जिसमें आप पठन पाठन का काम करें, शास्त्रों के अध्ययन का, पूजा का, और हो सके तो ऐसे कमरे में हम भोजन और शयन ना करें, तो उसको भी एकांतवास माना जाएगा। अगर अपने किसी कमरे में आप काफ़ी समय बिताते हैं घर में, रोज़ का आधा घंटा, 1 घंटा, और उसमें आप खाते नहीं कुछ भी, सोते नहीं वहाँ पर, तो वो भी एकांतवास माना जाएगा। अगर संभव हो तो हमें एक ऐसे कमरा अपने घर में तैयार करना चाहिए, या घर का कोई हिस्सा पार्टीशन करके तैयार करना चाहिए जहाँ पर हम ना खाएं ना सोएं, और वो जगह सिर्फ पठन पाठन के लिए इस्तेमाल हो। एक और शब्द आया था इसमें, निराशी। इसका मतलब ये वो निराशा वाला निराशी नहीं है कि हमें निराश होना चाहिए, उदास होना चाहिए, उदासी वाला नहीं है। यह है आशा रहित। ऐसा निराशी बनना जो कि किसी चीज की आशा नहीं करता, कोई इच्छा नहीं है। इच्छा का मतलब भी फिर वही भौतिक इच्छा नहीं है। सेवा की इच्छा है तो बहुत अच्छी बात है, जप की इच्छा है, व्रत की इच्छा है, त्याग की इच्छा है, धाम यात्रा की इच्छा है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन भौतिक इच्छाएं नहीं है। क्योंकि आशा रखने से निराशा हो सकती है, जैसे कि विश्वास होगा तो ही तो विश्वासघात होगा, है ना। चलिए आज के लिए इतना ही। और आप में से कुछ लोगों से मैं हमेशा प्रार्थना करता ही हूँ वीडियो के एंड में कि जो भी आपके आसपास बच्चे हों, क्योंकि बच्चे ही जो हैं हमारा भविष्य है। अगर इनको हम अच्छी शिक्षा देंगे, चाहे हफ्ते में 5 मिनट 10 मिनट बुला के इनको कुछ सिखाएं, डेफिनेटली लॉन्ग रन में एजुकेटेड इंडिया ही पीसफुल एंड सक्सेसफुल इंडिया बनेगी। हरे कृष्णा।